नमस्कार, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं महिमा महाजन। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। यूरोप में एक महीने में 55% से ज्यादा बढ़े कोरोना के नए मामले। भारतीयों के लिए अगले 3 महीने सावधानी बरतने के। तो महिलाओं की लाश से दुष्कर्म। इंग्लैंड के मुर्दाघर में इलेक्ट्रीशियन की घिनौनी करतूत। 34 साल बाद मिलेगी जुर्म की सजा। सीआरपीएफ जवान ने साथियों पर AK-47 से की फायरिंग। 4 जवानों की मौत और 3 घायल। महाराष्ट्र को पीएम की नई सौगात। मोदी आज पंढरपुर में 2 हाईवे के विस्तार की रखेंगे नींव। 11,000 करोड़ से ज्यादा लागत आने की संभावना। मेघालय के राज्यपाल का केंद्र पर हमला। मलिक बोले, महाराष्ट्र के अस्पताल में 5 से 7 लोग मरे तो दिल्ली से शोक संदेश गए। 600 किसानों की मौत पर कोई नहीं बोला। अब खबरें विस्तार से। यूरोप में पिछले महीने में कोरोना के मामलों में 55% की बढ़ोतरी हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि फिलहाल यूरोप कोरोना का एपी सेंटर बना हुआ है। यूरोप और मध्य एशिया के 53 देश में ट्रांसमिशन रेट गंभीर चिंता का विषय बना है। यूरोप के साथ ही चीन, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना केसेस बढ़ने से सरकारों की चिंता बढ़ रही है। वहीं भारत में फेस्टिवल सीजन का दौर शुरू हो गया है। साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोविड प्रोटोकॉल के पालन में भी लापरवाही बरती जा रही। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो भारत में भी कोरोना के केसेस बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। भारतवासियों के लिए राहत वाली बात यह है कि हर दिन औसतन 12,000 के आसपास नए केसेस मिल रहे हैं। अक्टूबर की शुरुआत में यही औसत 23,000 के आसपास था। ज्यादातर नए केसेस चुनिंदा राज्यों से आ रहे। वैक्सीनेशन के लिहाज से भारत की 22% आबादी ही पूरी तरह वैक्सीनेट हो पाई। वहीं 52% को वैक्सीन का सिंगल डोज लग चुका। इंग्लैंड के ईस्ट ससेक्स राज्य में हैरान करने वाला मामला सामने आया। एक टाउन हीथफील्ड में 34 साल बाद घिनौनी करतूतों के अपराधी को सजा मिलने जा रही। वहीं कोर्ट ने उसे महिलाओं की लाश के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया। 67 साल के हो चुके डेविड फुलर ने अंजाम दिया था। वह 12 साल तक मुर्दाघर में महिलाओं की लाशों के साथ दुष्कर्म करता रहा। उसने करीब 100 महिलाओं के शवों के साथ दुष्कर्म किया, लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं चला। फुलर 1989 से 12 साल तक हीथफील्ड अस्पताल के 2 मुर्दाघरों में आने वाले शवों के दुष्कर्म करता रहा। यहाँ वह इलेक्ट्रीशियन था। जांच के सामने आया कि फुलर देर रात तक मुर्दाघर में काम करता रहता था, तब दूसरे कर्मचारी चले जाते थे। इस केस की जांच करने में इंग्लैंड पुलिस को 2.5 मिलियन यूरो रुपए का खर्चा आया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में रविवार देर रात सीआरपीएफ जवान ने अपने ही साथियों पर AK-47 से फायरिंग कर दी। घटना में 4 जवानों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल है। इनमें 2 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं चॉपर से इन्हें रायपुर रेफर किया गया। घटना के बाद आरोपी जवान को हिरासत में ले लिया गया। अभी तक फायरिंग का सही कारण सामने नहीं आ सका। जानकारी के मुताबिक घटना कोटा विकास सखंड के ग्राम लिंगनपल्ली स्थित 217 बटालियन कैंप की है। देर रात करीब 3:15 बजे सीआरपीएफ जवान रितेश रंजन ने अपने साथियों पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से 2 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। इसी कैंप में 85वीं बटालियन के जवानों का भी कैंप है। देर रात गोली चलने से हड़कंप मच गया। अन्य जवान दौड़कर मौके पर पहुंचे। इसके बाद अफसरों को जानकारी दी गई। भगवान विट्ठल के दर्शन करने के लिए पंढरपुर पहुंचने वाले भक्तों की सुविधा के लिए 4 लेन रोड का निर्माण किया जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 3:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी आधारशिला रखेंगे। इसके तहत संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग के 3 खंडों और संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग के 5 खंडों को 4 लेन बनाने की योजना है। इन राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों तरफ पालकी के लिए पैदल मार्ग भी बनाया जाएगा, ताकि पैदल जाने वाले भक्तों को परेशानी ना हो। इन दोनों मार्गों की लागत 6,690 करोड़ रुपए और 4,400 करोड़ रुपए होगी। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन का हल नहीं निकलने पर एक बार फिर केंद्र सरकार की और बड़े नेताओं की ओर तंज कसा। कहा, आज तक इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। किसान आंदोलन में अब तक 600 लोग शहीद हो चुके। एक जानवर मरता है तो दिल्ली के नेताओं का संदेश, शोक संदेश आता है। हमारे 600 किसान शहीद हो गए, उन पर कोई नेता नहीं बोला। मलिक ने यह भी कहा कि अभी महाराष्ट्र के अस्पताल में 5 से 7 लोग आग से मरे। उनकी मौत पर दिल्ली से शोक संदेश गए। किसानों की मौत पर हमारे वर्ग तक के लोगों के लिए संसद में शोक प्रस्ताव के लिए नहीं बोले। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।